रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है पावर बीआई का, हैं? डेटा को देख के समझ आता है कहाँ क्या ड्रॉप होने वाला है, कैसे कैसे चीजें बनने वाले हैं। थोड़ा बहुत क्लीनिंग आ रहा है, डेटा क्लीनिंग, बस पावर क्वेरी में नक्शा बंद कर दो पाइथन को, ठीक है, बाद में करना। एक बार आप पाइथन अगर अच्छे से सीख लोगे ना तो ये सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, ठीक है, डेटा क्लीनिंग से लेकर के सब कुछ। चलिए, तो पावर भी ओपन हो चुका है हमारा। बैंक रिपोर्ट पे आते हैं। आप जो डेटा मांग रहे थे मेरे से, वो नया डेटा मांग रहे थे या मैंने जो इसमें पावर बीआई में यूज किया था वो मांग रहे थे? प्रैक्टिस के लिए जो मैंने कहा था ना, ठीक है ठीक है, वही मुझे लगा जो डेटा कौन सा मांग रहे थे आप, इसलिए मैंने फिर नया ही भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ ट्रांसफॉर्म पे पहुंचो भाई। हाँ, और आप लोग को मैं फाइनल ट्रेन करूंगा बाद में कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें कि पावर बीआई आता है। उसमें कुछ टर्म्स हमें यूज करने रहते हैं, ठीक है। और अपने इंट्रोडक्शन को 5 मिनट से बढ़ाए कैसे, ठीक है, ध्यान रखना। इंट्रोडक्शन बोर नहीं होना चाहिए, इंट्रोडक्शन बड़ा होना चाहिए और अफेक्टिव होना चाहिए। बिलीव मी, इंट्रोडक्शन ही डिसाइड कर देता है कि इंटरव्यूअर क्या पूछेगा आपसे। और इंट्रोडक्शन में जानबूझ के हमें कुछ ऐसे की टर्म्स यूज करने रहते हैं जो हमें आते हैं, सो दैट उसका ईगो हर्ट हो और वो वही क्वेश्चन पूछे, ठीक है। ऐसा होता है इंटरव्यू में, आपको प्ले करना रहता है, ध्यान रखना, इंटरव्यू में आपको ट्रिक करना रहता है, ठीक है। आप जानबूझ के ऐसे टर्म्स बोलोगे, उससे लगेगा अच्छा पूछते हैं इससे अभी जरा, और आपको तो वो आता ही है। डेटा मॉडलिंग, पिवट टेबल, आप यहाँ पर पावर क्वेरी, ये आपका एडिटर जो है आपका, अपेंड क्वेरी, मर्ज क्वेरी, ये सब आपको जब पावर बीआई का इंट्रोडक्शन दोगे तो यूज करोगे, ठीक है। चलिए, तो नक्षत्र होम टैब हमारा डन हो चुका है, एक बार कंफर्म करा दो इसमें क्या बचा हुआ है फास्ट। होम टैब में हमारा डेटा सोर्स सेटिंग, मैनेज पैरामीटर्स और बाकी हमारा सब हो चुका है, ठीक है। चलिए, गुड। ट्रांसफॉर्म टैब में, ट्रांसफॉर्म टैब में ग्रुप बाय फर्स्ट रो ट्रांसपोज हो चुका है हमारा, रिवर्स हो चुका है, काउंट रोज कुछ नहीं है, डेटा टाइप हो चुका है, रीनेम रिप्लेस फिल हमने सीख लिया था, है ना, ठीक है। अप डाउन दोनों हो गया था हमारा, ठीक है। पिविट अनपिवट है, मूव हमारा रह गया, कन्वर्ट टू लिस्ट, यहाँ पर हमारे पास अब ये नंबर कॉलम, डेट एंड टाइम कॉलम और इसके बेसिस पर, ठीक है। देन उसके बाद ऐड कॉलम, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो ऐड वैसे ही हो जाएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्म कॉलम में, और आज सीखेंगे ये डेट एंड टाइम वाला पूरा। और ये मैं नहीं सिखाऊंगा, ये आप लोग खुद सीखेंगे अभी, ठीक है। मैं टास्क दूंगा, आप लोगों को करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने स्क्रीन शेयर कर रखा है, हाँ कर रखा है, रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ ऑन है, ठीक है। आप लोग को एक एम क्वेरी लिखना है यहाँ पर। और अब्बास, जब भी एम क्वेरी लिखेंगे ब्लैंक तो कहाँ जाना पड़ेगा बताइए? इंटरव्यू का क्वेश्चन, एडवांस एडिटर पे। लेकिन एडवांस एडिटर यहाँ पर तो आ ही नहीं रहा है मेरा, फंस गए। लेकिन मुझे तो ब्लैंक क्वेरी चलाना है, बताओ इसके लिए क्या करेंगे? न्यू सोर्स पे जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन है ब्लैंक क्वेरी, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है और एडवांस एडिटर पे काम करना है तो कैसे जाना पड़ेगा? ब्लैंक क्वेरी के थ्रू। ब्लैंक क्वेरी ओपन किया, जैसे ही ब्लैंक क्वेरी ओपन किया, यहाँ पर देखिए एडवांस एडिटर आ गया। यहाँ कुछ नहीं लिखना है, यहाँ अभी हमारा एफएक्स का काम नहीं है। हम किस पे जाएंगे? या इसी पे रहने दो, इसी पे रहने दो, इसी पे लिख लेते हैं, फिर उस पे जाके दिखाऊंगा चेंजेस क्या, ठीक है। इस एफएक्स में देखिए गाइस, मैं लिखूंगा इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना। अभी हमारा क्लास ऑल दो एम क्वेरी का नहीं है, एम क्वेरी का मैं अलग से क्लास लूंगा। अभी जस्ट जो काम की एम क्वेरी है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर बोला अब्बास इधर देखेंगे, लिस्ट डॉट, ये लिस्ट वही है पाइथन वाला लिस्ट, ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा एडवांस है। मेरे पास यहाँ पर लिस्ट डॉट रेंज नाम से फंक्शन है, आ रहा है। टैब बटन से मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, लिस्ट डॉट रेंज। क्लास कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। और ध्यान रखना ये आपका ना केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पर प्रॉपर जो केस है वही होना चाहिए। ब्रैकेट मैंने क्लोज किया तो नक्षत्र यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये ना हिंट बताता है, इसे हम फंक्शन मान रहे हैं। और अभी पाइथन की क्लास भी चल रही है पैरेलली, उसमें भी फंक्शन चल रहा है। और फंक्शन में हम जानते हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें गाइस? आर्ग्यूमेंट्स। तो ये दो आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, एक तो लिस्ट मांग रहा है और एक ऑफसेट नंबर मांग रहा है। तो मैं यहाँ पर ना एक ना डेट बनाना चाह रहा हूँ 2000 से, ईयर 2000 से लेकर के कहां तक का,
अभी तक का देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा हैशटैग डेट टाइम, क्या बोलूंगा, या हैशटैग डेट बोलता हूं मैं जस्ट, ठीक है। और डेट में मैंने यहां पर बोल दिया YYMMDD फॉर्मेट, क्या बोल दिया, नहीं YYMMDD, तो YY मतलब 200, M मतलब 1 और ईयर मतलब 1, 1 जनवरी और 2000 सन का, ये क्लियर है, ठीक है। देन इसके बाद यहां मैंने लगाया कॉमा, अगला आर्ग्यूमेंट क्या मांग रहा है, ऑफसेट मांग रहा है। ये लिस्ट डॉट रेंज में आएगा या लिस्ट डॉट डेट रेंज में आएगा, एक मिनट रुको मुझे कंफर्म करने दो। लिस्ट डॉट डेट्स, एक मिनट रुकना, लेट मी जस्ट कंफर्म। इसके फंक्शन इतने ज्यादा है ना, हाँ ये वाला गाइस, ये वाला यूज कर, लिस्ट डॉट रेंज ने लिस्ट डॉट डेट्स यूज करो, ठीक है। बस चेंज कर दो, मैनुअली चेंज कर दो। तो स्टार्ट एज डेट मांग रहा है, तो यहां पर हैशटैग डेट, और डेट में YYMMDD 200M, और ये मेरा, ठीक है। अगला क्या मांग रहे हैं यहाँ पर, नक्षत्र कितना डेटा चाहिए, क्या मांग रहा है अगला। मैं कह रहा हूं मुझे चाहिए यहां पर 1000 डेटा, क्या चाहिए, हाँ। और उसके बाद मेरे से कह रहा है ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन में मैं यहां पर बोलूंगा डेट टाइम, क्या बोलूंगा यहां पर, डेट टाइम है या मेरा ड्यूरेशन है, एक मिनट, ड्यूरेशन, यहां पर ड्यूरेशन यूज करो, और ड्यूरेशन में इसमें 4 चीजें पास होती है, डे, आर, मिनट और सेकंड, ठीक है। तो मैंने यहां बोल दिया डे, आर, मिनट और सेकंड, मतलब बाकी सब क्या रहेंगे, 0 0 जो रहेंगे, और एक एक डे का, ये फिर से फोकस हट गया है क्या, थोड़ा सा है ना, कोई नहीं वैसे चलेगा। और यहां मैंने एंटर किया, अगर ये सही है तो देखिए डेटा आ गया मेरे पास, ये क्लियर है, अरे कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब आप लोग का क्वेश्चन मेरे से क्या होना चाहिए, आप लोग का क्वेश्चन मेरे से ये होना चाहिए, सर ये हैशटैग क्यों लगाया आपने, हैशटैग डेट क्यों यूज किया, ठीक है। हैशटैग डेट का मतलब है, देखिए डेट नाम से एक मेरा फंक्शन होता है, क्या होता है, फंक्शन। अगर मैं हैशटैग लगा दूंगा तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं यहां पर सुमित, कि मुझे डेट डेटा टाइप का डेट दो, क्या बोल रहा हूं, डेटा टाइप, हैशटैग से मतलब मैं डेटा टाइप डिफाइन कर रहा हूं कि कौन सा डेट चाहिए, हैशटैग डेट वाला, यानी डेट डेटा टाइप। और यहां पर मैं ड्यूरेशन यूज कर सकता था लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे ड्यूरेशन कौन सा चाहिए, ड्यूरेशन डेटा टाइप वाला चाहिए, क्या चाहिए, ड्यूरेशन डेटा। तो देखिए एक एक दिन का गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर ईयर 2000 से आ रहा है, 1000 डेट चाहिए मुझे, हाँ 2000 तारीख से ले, सन 2000 से लेकर के 1000 रोज होंगे ये मेरे, ठीक है। इसका थोड़ा फोकस एडजस्ट करो भाई, ये मेरा डे, आर, मिनट और सेकंड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 12 लिख देता हूँ, ध्यान से देखना, तो देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है। अभी खैर यहाँ कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ मैंने क्या मांगा हुआ है, हाँ ये 3, वो 12 12 में 3 का डिफरेंस है, यहाँ आया 12, उसके बाद 5 से 6, उसके बाद 7 से 8, उसके बाद ये, ठीक है। तो आप ये कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर, अभी फिलहाल मैं 0 लेके चल रहा हूँ, एक बार फोकस एडजस्ट करो इसका भाई, इसका ये दिक्कत है, इसको कंप्लेन करना पड़ेगा, बार बार यही दिक्कत आता है। बस सही है, हाँ सही है, आ जाओ नीचे, है ना, परफेक्ट, ठीक है। अरे ये आ गया सभी का, नक्षत्र भाई जब भी हम यहाँ पर ये बनाते हैं क्वेरी, तो यहाँ ना query 1 लिखा रहता है, ये कोई टेबल नहीं है, ये मेरा क्या है, क्वेरी है, ध्यान से देखेंगे। तो क्योंकि ये क्वेरी है, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में 2 ट्रांसफॉर्म टैब आता है, एक तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है और एक न्यू आता है जब क्वेरी लिखते हैं, आ रहा है ना। तो इस ट्रांसफॉर्म में देखिए एक ऑप्शन है मेरे पास, क्या, टू टेबल, यहाँ दिख रहा है लेफ्ट में, अरे टू टेबल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो अब इस लिस्ट को टेबल में कन्वर्ट कर देगा, क्या कर देगा, लिस्ट को टेबल में। और यहां पर सिलेक्ट एंड, यहां पर डेलीमीटर की बात कर रहा है, मैं कह रहा हूं डेलीमीटर कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं हाइफन ले लूंगा तो ये 3 पार्ट में अलग कर देगा, डे अलग, मंथ अलग और ईयर अलग। मैं कह रहा हूं कोई डेलीमीटर नहीं है, सब कुछ वैसे ही रहने दो, ये हो गया सही, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नन पे करके, अरे क्लास कोई डाउट तो नहीं, पक्का, ठीक है। ये जो कॉलम 1 नेम है इसका क्या नाम होना चाहिए, इसका मैंने क्या नाम रख दिया है, डेट सीक्वेंस नाम रख दिया है। क्लास कोई कंफ्यूजन इसमें, यस या नो, ठीक है।
अब बस यहाँ पर ये मेरा डेट सीक्वेंस बन चुका है, ठीक है। अब क्योंकि ये डेट सीक्वेंस बन चुका है, अब मैं इन सबको यूज करूंगा, ठीक है। ये बना लो सभी। और यहाँ पर मेरे पास 10,000, यहाँ 1,000 रोज होंगे क्योंकि हमने 1,000 ही डेटा मंगाया। 1,000 डेटा का क्या मतलब है, कितना डेटा होगा ये बताओ। 1,000 डेटा का क्या मतलब है, कितना डेटा होगा कैंडिडेट्स बताइए। है ये ऑफ कर लो, पहले व्यू में जाकर के कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर लो इसका। बताओ भाई। यार आप लोग का ध्यान नहीं है इधर मेरे क्वेश्चन पे। हाँ नक्षत्र, पहले ये व्यू ऑफ किया, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि ये 1,000 डेटा मांगा है ना, तो ये कहां तक का होगा। ऐसे नीचे जाके स्क्रॉल थोड़ा ना करेंगे। यहां पर ट्रांसफॉर्म में देखिए मेरे पास ऑप्शन है क्या, रिवर्स रोज करेंगे तो ये लास्ट डेटा बता देगा। कौन सा लास्ट डेटा, 26 सितंबर, 26 सितंबर। हाँ वो 1,000 रोज है, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। 26 सितंबर 2002 तक का डेटा है। अरे ये क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये भी सीख लिया रिवर्स कैसे काम करता है। रिवर्स का क्या काम है, नीचे का डेटा उठाना, क्योंकि अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता रह गया तो बहुत टाइम लगेगा। 1,000 डेटा में इतना टाइम लग रहा है, 10,000 होगा तो कितना टाइम लगेगा। अरे ये बात क्लियर है, गुड। अब मैं कह रहा हूँ रिवर्स नहीं करना, रिवर्स वाला स्टेप हटा दिया मैंने, ठीक है। अब नक्षत्र भाई अभी मुझे अचानक से याद है, अरे 1,000 नहीं 10,000 रोज चाहिए थे मुझे, तो अब क्या करें, दोबारा क्वेरी लिखिए क्या, बताओ अब्बास। मुझे 1,000 नहीं 10,000 रोज चाहिए थे, तो क्या करें। वेरी गुड, या एम क्वेरी से पहले ये सोर्स है ना मेरा। अरे ये सोर्स पे जाएंगे, इस सोर्स में ये फॉर्मूला आ जाएगा मेरा, है ना। क्या नहीं आ रहा, यहां से आपने ऑफ कर दिया होगा क्वेरी सेटिंग। यहाँ पर राइट क्लिक करो, यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। क्या चीज, अरे व्यू में जाओ, यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा आपको क्वेरी सेटिंग का। नक्षत्र इधर तो देखो, यहाँ व्यू में जाओ, क्वेरी सेटिंग आ जाएगा। हाँ क्या कह रहे हो भाई। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। ये एक्सेल जैसा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। कि नॉर्मल लिखा चल गया, यहाँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू पे ही काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, 10,000 एंटर किया, सारे स्टेप्स बने हुए हैं। यहाँ रीनेम कॉलम पे मैं आ गया। अब मेरे पास ये 10,000 डेटा है, कितना डेटा है, ये बात कैसे प्रूफ होगी मेरे को। मैं ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा और देखिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, काउंट रोज। यहाँ मैंने क्लिक किया तो कितना डेटा आ रहा है, 10,000। वापस इस स्टेप को कट कर देंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं था। और यहाँ ट्रांसफॉर्म में रिवर्स रोज पे जाके देख लेंगे, 2027 तक का डेटा आ गया मेरे पे, ठीक है। 2027 तक का डेटा। क्लास यहाँ तक क्लियर है, कोई ऑनलाइन कनेक्टेड है, जस्ट लेट मी चेक। अंकित कनेक्टेड है आज ऑनलाइन, क्या बात है, ठीक है। अरे क्लास यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ, डेटा सीक्वेंस, डेट सीक्वेंस बन गया। हाँ ये नहीं आ रहा एरर वाला। अरे ये तो व्यू में मिल जाता है ना कॉलम क्वालिटी, ये तो पहले भी बताया। ऑन करो, हिडन है। अरे लिस्ट को टेबल में कन्वर्ट करो दोस्त। यहाँ पर ये देखो, ये ट्रांसफॉर्म में टू टेबल आ रहा होगा। साथ साथ क्यों नहीं चल रहे हो मेरे, इतना पीछे कैसे छूट गए हैं। जब ये ट्रांसफॉर्म किया था तो यहाँ एक ट्रांसफॉर्म टैब ओपन हुआ होगा, और यहाँ पर टू टेबल लिखा होगा, टू टेबल होगा वो। एक मिनट रुको, मैं उधर ही आ रहा हूँ। साथ साथ चलो भाई, ऐसे में फिर हमारा छूट जाता है। ये क्या है हमारा, ठीक है। हैंग तो हो गया ये। यहाँ पर राइट क्लिक करके टू टेबल, यहाँ ऑप्शन आता है क्लिक किया है, ठीक है। टू टेबल हुआ, क्लियर है। व्यू में जा करके ये ऑप्शन दूसरी रो, ठीक है। इधर करो, जरूरत है, क्लियर है। भाई सुधार कर रहा है, ये वाला काउंट करो, काउंट करो। ट्रांसफॉर्म में काउंट करो, यहाँ पर आता है, ये लिखा आ जाएगा। यहाँ पर ये कट करो, ठीक है। पीछे कैसे हो जाता है, पीछे पीछे मत चलो, इधर हुआ। हाँ आप भी पीछे चल रहे हो, है बटन काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। बात आगे बढ़े।
भाई पता कैसे लगेगा कि ये मेरे 10,000 डेटा है? उसके लिए ट्रांसफॉर्म में काउंट रोज ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो गिन के बता देगा। लेकिन मुझे वापस आना है क्योंकि जस्ट गिन लिया हमने, तो ये स्टेप कट कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, लास्ट डेटा कौन सा है ये कैसे पता लगेगा? ट्रांसफॉर्म में रिवर्स रोज पे जाएंगे तो ये देखो 18/5/2027 2027 तक पे पहुंच चुका है, इसकी भी जरूरत नहीं है, तो इस स्टेप को भी यहां से कट कर देंगे। ये डेटा आ गया मेरे पास। इस कॉलम का क्या नाम है? डेट सीक्वेंस। क्वेरी का क्या नाम है? क्वेरी वन को हटा करके यहां पर मैं बोल दूंगा डेट सीरीज डेटा। इसको मैंने बोल दिया डेट सीरीज डेटा। ये क्लियर है गाइस? कॉलम टेबल नेम कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप्स का पार्ट नहीं होता है। ये सब छोटे छोटे डिटेल्स याद रखना, ठीक है? गुड। अब मेरे पास यहाँ पर ट्रांसफॉर्म है नक्षत्र, पाइथन ओपन हो रहा था। हाँ, यहाँ पर मेरे पास ट्रांसफॉर्म है और यहाँ पर मेरे पास क्या है? डेट एंड टाइम कॉलम। यहाँ पर मेरे पास ऐड कॉलम है और यहाँ पर भी क्या है मेरे पास? डेट एंड टाइम कॉलम। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये इसी को बदल देता है, यही बदल देता है ट्रांसफॉर्म, और ये नया ऐड करके देता है। तो जब दोनों एक ही है तो फिलहाल अभी मैं ऐड के थ्रू सिखा रहा हूं क्योंकि मुझे नया चीज सिखाना है। अगर ट्रांसफॉर्म में करेंगे ना तो ये इसी को बदल देगा, फिर मेरा डेटा खो जाएगा, फिर बार बार डुप्लीकेट करना पड़ेगा। मैं अभी डुप्लीकेसी नहीं चाहता। तो ऐड कॉलम पे गए। ऐड कॉलम में यहां पर इसका डेटा टाइप क्या है? डेट नहीं है, यही तो समझाना है। 1 2 3 है, 1 2 3 है, ये क्लियर है? अगर डेट होता तो यहाँ, क्योंकि हमने क्वेरी से मंगाया, ये नहीं समझ पाएगा ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक समझाने के लिए हमने क्या सीखा हुआ है? ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर ऑप्शन है डिटेक्ट डेटा टाइप। अरे है कि नहीं है? इस पे क्लिक किया, डिटेक्ट कर लिया उसने। परफेक्ट। ये मैनुअली भी कर सकते थे बट हम डिटेक्ट करा के करेंगे। गुड। ऐड कॉलम आप लोगों ने कर लिया, डिटेक्ट करो। ये वाला स्टेप आ जाएगा, चेंज टाइप आ जाएगा स्टेप। डिटेक्ट करो, डायरेक्ट तो सीख ही रखा है हमने, ठीक है? डिटेक्ट करो उसे। तो फास्ट करेंगे भाई, अदरवाइज ये टॉपिक छूट जाएगा आज का फिर हमारा। हफ्ते के 4 दिन कैसे निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं लगेगा, है कि नहीं है? कब मंडे आता है और कब थर्सडे आ जाता है फिर अचानक से। क्या हुआ? हाँ, कहाँ पहुंचे हुए भाई? ये कहाँ पहुंच गए आप? ये एरर कैसे आ रहा है आपका इतना? उससे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? तो एक्सपेरिमेंट तो हम घर पे करना आराम से। इधर देखो, हुआ? टू टेबल करके, हाँ, सीधा ओके करो। ठीक है, ये डेट डेटा टाइप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जा करके डिटेक्ट डेटा टाइप करो और ऐड कॉलम पर आ जाओ। ऐड कॉलम पे आ गए? अरे आ गए कि नहीं आ गए? आ गए? ठीक है। अब यहां से आप लोग का टास्क है। यहां देखिए फ्रॉम डेट एंड टाइम आ रहा है। फ्रॉम डेट एंड टाइम में ये क्या बताएगा? अब बात इधर देखेंगे, एक एक जरा ट्राई करो सभी बंदे। ये मुझे सारा चाहिए। एज पे क्लिक करो, एज आ जाएगा। और एज देखो ड्यूरेशन में आ रहा है। छोड़ दो अभी, ये आगे बताऊंगा क्या है। ड्यूरेशन में आएगा, ये बताता है ड्यूरेशन, जो हमने फंक्शन यूज किया था, डे, आर, मिनट और सेकेंड। तो यहाँ ये 4 इंफॉर्मेशन है, यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो क्या है इंफॉर्मेशन? डे, आर, मिनट और सेकेंड। क्योंकि आर्स, मिनट और सेकेंड यहाँ नहीं है तो वो सब में 0 0 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बंदे को, अगर कोई बंदा 1 जनवरी 2000 को बॉर्न हुआ होगा तो उसका कितना डेज हो चुका है? 9272 डेज हो चुके हैं। अब बात क्लियर है? अभी फिलहाल इस डेटा को यहीं रहने देंगे, ठीक है? इससे पहले कॉलम पर आएंगे, करते जाओ भाई, ये करते जाओ। डेट पे जाओ और यहाँ डेट ओनली को सिलेक्ट करो। यहाँ जा करके डेट ओनली करो तो ये नया कॉलम ऐड कर देगा और उसमें से डेट पार्ट को रिटर्न कर देगा। क्या हुआ, बस हंस रहे हो? है? आप लोग का नहीं हुआ क्या? कहाँ पर हो? हम्म, दिखाओ, लैपटॉप लेके आओ उधर। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं करता हूँ। करो भाई, करो, निकालो वहां पर, सॉल्व करो। हाँ, सारे ट्राई करने हैं। वो सारे आते ही हैं आप लोगों को, बस वही ट्राई करना है, ठीक है?
अब बताते जाओ क्या क्या ऑप्शन है। माउस भी खराब है क्या इसका? अरे इसमें एस तो चल ही नहीं रहा है भाई। हम्म। एस तो चल एस तो चल ही नहीं रहा है इसमें। माउस भी चलाओ भाई, माउस भी नहीं चल रहा है इसका। ये लो कनेक्ट करो दोनों, ये बना दिया मैंने जैसे तैसे, बट ये कनेक्ट करो। ठीक है। यहाँ का लैपटॉप है क्या? यहाँ का तो समझ आता मुझे, आपका है? इसके कीबोर्ड को क्या हो गया? चलो भाई बनाओ इसे। ये वाला क्या कर रहा है अगला, इधर देखो। अगला क्या ऑप्शन आ रहा है? ईयर। ईयर क्या करेगा भाई? ईयर एक्सट्रैक्ट कर देगा। फिर वापस से डेट सीक्वेंस पे जाओ, ये क्या करेगा अगला? ईयर में ही अगला ऑप्शन है स्टार्ट ऑफ ईयर, उसका डेट निकाल देगा। ठीक है। ये पूरे में जा करके 1111 कर देगा 2000 तक में, और 2001 में फिर 1111 कर देगा 2001 का। ठीक है। ये बताता है कि वो साल कब स्टार्ट हुआ था, जैसे ये साल कब स्टार्ट हुआ है, 1 जनवरी 2025 को स्टार्ट हुआ है। ठीक है। चलो आने दो उनको, करने दो उनको भी, साथ में करते हैं फिर। आप लोग कर लो तब तक आगे, जो है सारे ट्राई करो एक एक करके। क्या कर रहे हो भाई, मैंने करके तो दे दिया है, माउस की जरूरत है बस, कीबोर्ड से क्या कर रहे हो हैं? अरे नाम का उतना कोई दिक्कत नहीं है, नाम का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये माउस है, यहाँ पर आओ ऐड कॉलम पर। आपका ये टैब ले ही नहीं रहा है ये। हम्म, अब आ रहा है। यहाँ पर एक एक करके सिलेक्ट करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ। एज आ गया, ठीक है, फिर इस पे सिलेक्ट करना है, फिर इस पे जाना है, डेट आ गया, ठीक है, फिर इस पे जाना है, फिर ईयर पे आना है, ईयर आ जाएगा और ईयर में ईयर उठा लेगा। देखो इन सबका ईयर ईयर उठा लेगा, है ना। एक एक करके वेट करो, क्योंकि एक्सेल आपका हैंग हो रहा है, राइट? एक्सेल कह रहा हूँ, सिस्टम हैंग हो रहा है। चलिए गाइस इधर देखिए, अब इधर मेरे साथ साथ चलो। तो अगला क्या है भाई, यहाँ पर सुमित स्टार्ट ऑफ ईयर, इस पे सिलेक्ट किया, इस पे गए, ईयर पर गए और स्टार्ट ऑफ ईयर, ये बता देगा इसका स्टार्टिंग ईयर कौन सा था। सिलेक्ट करो, रन करो, वापस इस पे गए, डेट पर गए, ईयर पर गए, एंड ऑफ ईयर, ये मुझे ये बता देगा कि ईयर एंड कब हुआ था, कोई भी साल कब एंड होगा, 31 ऑफ दिसंबर ऑफ दैट ईयर। ठीक है। चलिए गुड। यहां पर डेट पर गए, ईयर में एंड ऑफ ईयर हमने देख लिया, उसके बाद क्या आ रहा है? मंथ। सारा ट्राई करना है, करते जाओ एक एक क्लिक करके। ये मुझे मंथ निकाल के दे देगा। देन इसी डेट सीक्वेंस में जाओ, मंथ में और क्या ऑप्शन आ रहा है कि वो मंथ स्टार्ट कब हुआ था, कोई भी मंथ कब स्टार्ट होगा। आज कितनी तारीख है? 21/5, तो ये मंथ कब स्टार्ट हुआ था? 15 से। अरे ये समझ पा रहे हो नक्षत्र, या मैं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा हूँ? है, ये इजी है ना, इसीलिए इसमें समझाने में कुछ है नहीं, इसलिए मैंने एक डेटा बना लिया और उसके थ्रू सारा कर ले रहे हैं। ठीक है। इस डेट में गए, मंथ में देखो एक आ रहा है, ये मंथ एंड कब होगा, कोई भी मंथ एंड कब होगा, 31, 30 या 28 या 29। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आ सकते हैं। वापस डेट पे जाओ, मंथ में मंथ नेम आ जाएगा। अच्छा, डेज इन मंथ क्या बताता है कि उस मंथ में कितने दिन थे। ठीक है। हाँ, रेंज क्या हो सकती है, 28 से लेकर के 31 की, या तो कम से कम 28 होगा, ज्यादा से ज्यादा 31 होगा, 32 नहीं हो सकता और 27 नहीं हो सकता। ठीक है। मंथ में जाएंगे, नेम ऑफ मंथ बता देगा। देख रहे हैं ये पूरा आ गया कि नहीं आ गया, जन फेब मार्च अप्रैल मई जून, ये पूरा डेटा आ जाएगा। क्या इसके लिए हमें कोई भी एम क्वेरी लिखना पड़ रहा है क्या? नहीं,
लेकिन ये मैं क्यों करवा रहा हूं आप लोग को, क्योंकि घर जा करके आप इनका नोटपैड में कॉपी पेस्ट करोगे और इसे समझोगे। जैसे इस वाले कॉलम का क्या है एम क्वेरी, टेबल डॉट ऐड कॉलम। ऐड कॉलम में क्या नाम है उसका, इंसर्टेड डेज इन मंथ, यहां पर ये पिछला स्टेप है, ठीक है। और अगला स्टेप क्या होता है, डेट डॉट मंथ नेम। तो ये जो डेट डॉट मंथ नेम है, ये वाला कौन सा क्वेरी है मेरा, जो लास्ट अभी मेरा चला है। ये डेट डॉट मंथ नेम क्या करेगा मुझे, डेट डॉट मंथ नेम हर डेट का मंथ लाने में हेल्प करेगा। तो ये एक एक समझ पाओगे भाई, यस या नो। ये घर जा करके सारे क्वेरी समझना, देखना, इसलिए ये मैं करवा रहा हूँ इसी डेटा में। तो इसमें डेट वाले सारे एक बार में एम क्वेरी आप समझ जाओगे। इसको एंड तक चलने देते हैं पहले, फिर करते हैं। तो हमने मंथ नेम निकाल लिया, उसके बाद क्या है हमारे पास, डेट में अगला देखिए हमारे पास क्वार्टर है। क्वार्टर में तीन इंफॉर्मेशन है, क्या है, अच्छा क्या है ये तीनों बताओ। क्वार्टर ऑफ ईयर क्या है, मुर्जा भाई कहाँ ध्यान है आपका, क्या कर रहे हो, हैं क्वार्टर ऑफ ईयर बना रहे हो अभी, हाँ क्वार्टर ऑफ ईयर बताओ। क्वार्टर ऑफ ईयर मतलब कि ये ईयर कौन से क्वार्टर का पार्ट आ रहा है, कौन से क्वार्टर में फॉल कर रहा है। अभी हमारा 21 मई 2025 कौन से क्वार्टर में आ रहा है, सेकेंड क्वार्टर में आ रहा है। पहला क्वार्टर कहाँ तक चलता है, जन फेब मार्च, फर्स्ट क्वार्टर। उसके बाद बताओ Q1 क्या है यहाँ पर, Q1 है मेरा यहाँ पर जन से लेकर के मार्च तक। Q2 अप्रैल से लेकर के जून तक, ठीक है। उसके बाद Q3, उसके बाद Q4, सही है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर कहां से स्टार्ट होता है ना। तो ये मेरा Q1 है आपका फाइनेंशियल ईयर, ये मेरा क्या है Q2 है फाइनेंशियली, ये मेरा क्या है यहाँ पर आपका Q3 है फाइनेंशियल ईयर, और ये मेरा क्या है Q4 है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये फाइनेंशियल ईयर से लेना देना नहीं है इसे, ये नॉर्मल बताता है, ठीक है। तो ये किसी भी डेट को पकड़ के समझ जाएगा कौन सा क्वार्टर है वो, ठीक है। अरे क्लियर है ना, वेरी गुड। अगला डेट सीक्वेंस में देखिए यहाँ पर क्वार्टर में ये बता रहा है कि वो क्वार्टर कब स्टार्ट हुआ था। ये 21 मई 2025 का भी स्टार्ट हुआ था क्वार्टर। मई मई कौन से क्वार्टर में पड़ रहा है, क्वार्टर टू में। क्वार्टर टू कब स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल से, वेरी गुड। तो ये मुझे ये बता देगा कि ये क्वार्टर कब स्टार्ट हुआ था। इससे हमें क्या पता लगता है, अगर मैं आज के डेट को अपने क्वार्टर से माइनस कर दूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि इस क्वार्टर में मैंने कितने दिन अभी स्पेंड कर दिए ऑलमोस्ट। इस क्वार्टर को कितने दिन हो चुके हैं बीते हुए, इस क्वार्टर को स्टार्ट हुए कितने दिन हो चुके हैं, क्या ये बात अभी पता है, नहीं अभी तो नहीं पता है ना फिलहाल। तो माइनस कर देंगे तो पता लग जाएगा ना, ठीक है। सेम एज इट इज ये क्वार्टर एंड कब होगा, तो ये भी पता लग जाएगा। ऐसा क्यों जरूरी है, इससे हमें ये पता लग जाएगा क्वार्टर एंड कब होने वाला है, हम पे कितना टाइम बचा हुआ है इस सेल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। क्योंकि कंपनी का सेल्स क्वार्टरली ग्रोथ शो होता है, मंथली ग्रोथ शो होता है, डेली ग्रोथ नहीं होता कंपनी का, ठीक है। चलिए अगला कौन सा इंफॉर्मेशन है, वीक। वीक में क्या क्या है भाई, फास्ट स्टार्ट एंड एंड। वीक ऑफ ईयर क्या बताएगा, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52 या 53, ठीक है। तो ये उसको पिक करेगा। और इसी वीक में जाओगे आगे, अगला ऑप्शन है वीक ऑफ मंथ। वीक ऑफ मंथ है ना, वीक ऑफ ईयर और वीक ऑफ मंथ में क्या डिफरेंस है, एक साल के पूरे वीक और वीक ऑफ मंथ, ये देखो पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा, चौथा, पांचवा वीक, है ना, वेरी गुड। तो ये हर डेट कौन से वीक ऑफ मंथ में आ रहा है, तो इससे हमें हेल्प मिल जाएगा कब, जब हमें वीकली एनालिसिस करना होगा, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। अरे कोई डाउट तो नहीं ना, गुड। तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया गाइस, वीक में आ गया, और यहां मैंने बोल दिया वीक ऑफ मंथ, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्या है मेरे पास डेट सीक्वेंस में ही, स्टार्ट ऑफ वीक क्या बताएगा, वो उसका डेट आ जाएगा कि वो वीक स्टार्ट कब हुआ था, मंडे से वीक स्टार्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है ये जो पहला डेट है, जैसे इसमें आप वहां पर आ जाओ, कहां पर आ जाए इसमें हम आ जाते हैं अब्बास आज के डेट पर। तो आज के डेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डेट फिल्टर, और डेट फिल्टर में मैं इक्वल्स पे में गया, ये तो आज का इक्वल उठा लेगा। तो यहाँ पर हम गए इधर, और यहाँ मैंने सर्च कर लिया डेट फिल्टर, और आज आज यहाँ पर मुझे कैसे मिल जाएगा, टुडे, ठीक है।
अरे इधर देखो, आप लोग अपना कर रहे हो कुछ। ये मेरा डेट सीक्वेंस है, इस पे मैं गया, यहाँ पर एक्सेल की तरह डेट फिल्टर है, उसमें क्या है मेरे पास डे, डे में क्या है टुडे। मैं ये देखना चाह रहा हूँ आज का क्या बताना चाह रहा है, आज का कितना तारीख है, 21। 21 का डेटा है ना, ठीक है। 21 का डेटा का ये वीक कौन सा चल रहा है मेरे मंथ का, ईयर का कौन सा वीक चल रहा है। ये क्वार्टर स्टार्ट कब हुआ था, 1 अप्रैल को। ये क्वार्टर एंड कब हुआ है, 30 को, 30/6 को। ये हफ्ते का कौन सा ये साल का कौन सा हफ्ता है, 21। हाँ 22 दिख रहा है, इतना धुंधला हो गया, 21 22 दिख रहा है। वीक ऑफ मंथ। अब जरा ये डेटा देखो, 4 बता रहा है ना इधर से। यहां पर ये रहा मेरा कैलेंडर, जरा चेक करो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये समझ है कैसे निकाला जा रहा है। गुड। अगला क्या बता रहा है, स्टार्ट ऑफ वीक। ये वीक स्टार्ट कब हुआ था, आज कितनी तारीख है, 21। ये वीक स्टार्ट कब हुआ था, इस सिस्टम को पिक करता है, ध्यान रखना। ये रहा वीक का सीक्वेंस, यहां से नहीं उठाएगा। मैंने मंडे बोला था, नहीं, ये सिस्टम रेफरेंस को पिक करेगा। आप सब अपना चेक करना, देखो सिस्टम रेफरेंस क्या है, सिस्टम के प्रेफरेंस पे उठाएगा ये। जरा ऐसे ही आओ आप लोग भी, यहाँ पर डेट सीक्वेंस पर जाओ, इधर यहाँ डेट फिल्टर में टुडे पे जाकर के सर्च करो यहाँ पर, तो और देखो जरा अप्लाई करके क्या आ रहा है ऑप्शन। बताओ। नहीं पहुंचे ना, देख ही नहीं रहे थे जब मैं समझा रहा था। नक्षत्र पहले यहाँ पर पहुंचो, आज के डेट पे कैसे पहुंचोगे, डे पे टुडे करो, आ रहा है ऑप्शन, इधर देख लो फास्ट, हो गया। और स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, स्टार्ट ऑफ वीक, एंड ऑफ वीक, पास करो जरा मंथ। स्टार्ट क्या बता रहा है, 18 से बता रहा है। सिस्टम में चेक करो कहाँ से स्टार्ट है वीक, संडे से ना, वो सिस्टम उठाता है। अरे क्लियर है, ठीक है, गुड। इसी में अब मुझे यहाँ पर फिल्टर की तो जरूरत है नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए किया था। अच्छा, एक चीज और यहाँ बता देता हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए, इधर डेट सीक्वेंस पे गए, डेट पर गए, और मैंने वीक में क्या बोला, वीक एंड कब होगा। तो आप लोग बताओ ये कब एंड होगा, 18 से स्टार्ट है तो कब एंड हो रहा है, 24 पर। तो 24 आया कि नहीं आया, अरे आ गया ना, ठीक है। क्या मुझे फिल्टर वाले स्टेप की जरूरत है, नहीं, इसको स्टेप को मैं बीच में से ही कट कर देता हूं, तो मुझे धमकी देगा, वार्निंग देगा कि भाई क्योंकि आपका जो सब्सिक्वेंट स्टेप्स है वो बिगड़ सकता है। ईटीएल एक पाइपलाइन होती है, उस पाइपलाइन में से मैं बीच के पाइप को कट कर रहा हूं, तो ये वार्निंग आनी चाहिए, तो ये वही वार्निंग है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो फिल्टर बस समझने के लिए लगाया था। अब मेरे पे स्टार्ट वीक है और मेरे पे एंड वीक है, कहानी खत्म। अरे क्लियर है, ठीक है, गुड। डेट सीक्वेंस पे गए, डेट पे गए, वीक वाला सारा कर लिया हमने, ठीक है। डे पर आ जाओ, डे में देखो बहुत सारे ऑप्शन है, डे में डे पोर्शन फेच कर लेगा, ठीक है, हर एक डे उठा लेगा। उसके बाद डे में जाओ, डे में डे ऑफ वीक बता देगा। डे ऑफ वीक का क्या मतलब है, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, 6 कहां से आ गए, 7, ठीक है। तो ये जीरो से इंडेक्सिंग होती है, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे ये पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना, जीरो पहला माना जाएगा। और हमें ये नहीं पता जीरो क्या मान रहा है, उसके लिए डे नेम मंगा लेंगे। डे डेट पे गए, और यहाँ डे ऑफ ईयर हमने कॉल किया, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, 366, तो ये डे ऑफ ईयर बता लेगा। डेट सीक्वेंस पर गए, डेट पर गए, डे में गए, स्टार्ट ऑफ डे, कोई भी डे कितने बजे स्टार्ट होता है, रात के 12 बजे, तो ये ना उसी डे को बता देगा। कल को अगर टाइम है और मैं स्टार्ट ऑफ डे पिक करूंगा, तो ये उस रात, जैसे आज 21 मई कब स्टार्ट हुआ था, 21 मई रात के 12 बजे स्टार्ट हुआ था ना, 11:59 पर तो क्या चल रहा था, तब, हाँ तब पता लगेगा। अभी फिलहाल वही आंसर आने वाला है, ठीक है। और सेकेंड चीज कि ये डे एंड कब होगा, एंड ऑफ डे, ये डे एंड कब होगा, उसी तारीख को, उसी डेट की उसी तारीख में 11:59 जब क्लोज हो रहा होगा तब एंड हो रहा होगा मेरा, क्योंकि 12 बजते ये क्या लग जाएगा, अगला दिन लग जाएगा, ठीक है। तो ये 12 से स्टार्ट होता है, और ये इसमें जब टाइम लेंगे तब ये क्लियर होता है, ठीक है। अभी जरूरत नहीं है, आप ट्राई कर लेना। अच्छा, इसमें लास्ट ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, नेम ऑफ डे, और अब आपको क्लियर हो जाएगा। जीरो, यहां पर देखिए, डे ऑफ वीक ये 6 था और जीरो था। जीरो किसके आगे लिखा आ रहा है, संडे के आगे लिखा आ रहा है। अरे जीरो किसके आगे लिखा आ रहा है गाइस, यहाँ देखो ना, डे ऑफ वीक ये जीरो है, और जीरो किसके आगे लिखा है यहाँ, संडे। इसका मतलब क्या समझे, पावर बीआई इसको क्या समझ रहा है, संडे को जीरो समझ रहा है, स्टार्ट ऑफ द वीक समझ रहा है, संडे मेरा जीरो है,
तो ये अगर मेरा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये क्या होगा? 3 होगा। तो आज की तारीख के आगे क्या लिखा होना चाहिए? 3 लिखा होना चाहिए। नहीं समझ आया? पक्का? तो ये आप लोग बाद में ट्राई करना घर पे। ये मैं आपको, हाँ कोई बात नहीं, ये मैं शो कर देता हूँ। डेट फिल्टर पे गया, डे पर गया, टुडे पे गया, तो यहाँ पर देखिए 3 लिखा होना चाहिए, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। अरे लिखा है कि नहीं लिखा है 3? सिस्टम चेक करो जरा। अरे सिस्टम डेट चेक करो ना। सिस्टम में कहाँ से स्टार्ट है मेरा? कहाँ से स्टार्ट है डेटा? ये क्या लिखा है? 19। और फॉर्मेट पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या लेके चलना है हमें। बाय डिफॉल्ट क्या है मेरा? इंग्लिश इंडिया सिलेक्टेड है। क्या सिलेक्टेड है? आप लोगों का क्या सिलेक्टेड है? इंग्लिश इंडिया। अगर इसे हम चेंज करें तो यहाँ पर चेंजेस यहाँ पर हमारे रिफ्लेक्ट होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं इंग्लिश यूके का लेके या यूएसए का लेके चलता हूँ, हिंदी इंडिया लेके चलो, मंगलवार दिखा रहा है इधर आज का। ये आपका वो 0 ही है, ठीक है। हेलो हाँ जी ईशा बताइए क्या कह रहे हैं। सर, ये हाँ स्क्रीन ईशा क्या शेयर नहीं कह रहे हो हो रही है बताओ। आपकी। मुझे लग रहा है मेरी तरफ से। मैं कह रही हूँ सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपकी। एक मिनट एक मिनट, मैंने ये रीशेयर किया, दोबारा देखो। हेलो हाँ हाँ ईशा मैंने रीशेयर किया, दोबारा देखिए। जी, अभी हो गई है। हो गई सर। अरे इंग्लिश में यूएसए कहाँ है इसमें? यूएसए यूएसए यूएसए, यूएसए ही नहीं मिल रहा इसमें हमें। इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस, बर्मुडा, कनाडा, कनाडा कनाडा, डी डेनमार्क, ठीक है, जर्मनी, इंडिया, इजराइल, कहाँ? यूएसए, अमेरिका आ रहा है कहाँ? ये, अरे वो अलग है, अमेरिकन समाव अलग है वो। अमेरिका भी दो है भाई, नॉर्थ अमेरिका अलग है, साउथ अमेरिका अलग है बंदे। कहाँ कहाँ है? किधर? किस पहले इंग्लिश पे गए, ये रहा।
हाँ ये रहा, आ तो रहा है यार, ये मिल नहीं रहा था इतनी देर से। ठीक है, उसको ओके करो। ये मेरा यूएसए के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, लेकिन इस पे डेज ऑफ वीक पे फर्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा मंडे वन माना जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर देखेंगे भाई, इधर देखिए। अगर मैं चाहता हूँ देखो, इसके थ्रू हम लोकल चेंज कर सकते हैं कि मेरा डेटा कहाँ का बिलोंग कर रहा है, क्योंकि चाइनीज अलग होता है आपका, जो है इटली का अलग होगा, रसिया का अलग होगा। अभी फिलहाल हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए मैं ट्रांसफॉर्म पर जाऊंगा और मुझे पता है हर एक में एक ऐड करना है। जीरो में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन। तो यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड पे गया और यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, ऐड। यहाँ न्यूमेरिकल पे जाएंगे, नंबर पे और ऐड पे, और यहाँ पर क्या बोल देंगे, वन। एंटर प्रेस करेंगे तो मेरा वन बन जाएगा क्या, संडे। ठीक है, और टू बन जाएगा मेरा क्या, मंडे। ठीक है, क्या, कहाँ बिगड़ गया। हाँ तो वन से ही तो चाहिए मुझे, एक दो तीन चार पाँच छह सात। अरे एक से सात दिन होते हैं ना, तो एक मेरा क्या है यहाँ पर, संडे को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चीज है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, पहले जीरो से था। हम प्रोग्रामिंग थोड़ी ना कर रहे हैं जो हम जीरो से समझाएंगे, हम तो यहाँ पर डैशबोर्ड में यूज करेंगे ना। तो डैशबोर्ड का सीक्वेंस क्या है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, एक दो तीन चार पाँच छः। नहीं नहीं, जो जीरो आ रहा था मैं जीरो के रेफरेंस नहीं ले रहा था, मैं वन के अकॉर्डिंग में आ गया। इसका जो वो आ रहा था ना, मैं उसके अकॉर्डिंग कह रहा था। ठीक है, फायदा कुछ नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने किया था इसे। परफेक्ट। चलिए, और क्या बच रहा है इसमें हमारा, डेट सीक्वेंस में फास्ट ऐड कॉलम पर आ जाओ। डेट वाला सारा हो गया। चलिए अब आते हैं अपने एनालिसिस पर। अभी भी हुआ नहीं है कंप्लीट। अब यहाँ क्या क्या नहीं हुआ था, पार्स नहीं हुआ था, देखो गाइस इधर, नक्षत्र पार्स नहीं हुआ है। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट डेज नहीं हुआ है, कंबाइंड डेट एंड टाइम नहीं हुआ, अर्लीस्ट और लेटेस्ट नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ है ना हमारा। ठीक है, तो यहां पर अब हम यूज करेंगे सब्ट्रैक्ट डेज। सब्ट्रैक्ट डेज का मतलब क्या है यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट डेज का मतलब है एक डेट में से दूसरे डेट को, यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है आपको एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर है मेरे को दिख रहा है ना। मुझे ये चेक करना है कि इस स्टार्टिंग ईयर में ये डेट सीक्वेंस है और यहाँ पर क्या एंड ऑफ ईयर, इस एंड ऑफ ईयर में से क्या माइनस कर दो, डेट सीक्वेंस को। एंड ऑफ ईयर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ डेट सीक्वेंस को सिलेक्ट करेंगे, दोनों सिलेक्ट हो गए, पहले एंड ऑफ ईयर देन डेट सीक्वेंस। और डेट पे जाएंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन आ गया। अरे आया कि नहीं आया, क्या, एंड ऑफ ईयर और कंट्रोल के साथ ये वाला डेट सीक्वेंस, क्या हो रही है, इसका डेटा टाइप चेंज नहीं किया आपने, डेटा टाइप चेक करो। अरे पहले तो ये ऑप्शन बदल दिए, मैंने ऑन कर रखा है। एंड ऑफ ईयर और वो नहीं कह रहा था मैं, ये ये सिलेक्ट किया, ज्यादा सारे एक्सपेक्टेड है। देख लो कोई बात नहीं, घर जिनका नहीं आ रहा है ना, अगर ऐड तो यहाँ आना चाहिए था, ये कोई issue होगा, एक बार दूसरे डेटा पे ट्राई करना। आप लोग यहाँ ट्रांसफॉर्म पे चले जाओ। ठीक है, दोनों को करके ट्रांसफॉर्म पे चले जाओ, ट्रांसफॉर्म वाले में भी वही ऑप्शन होता है, तो ट्रांसफॉर्म वाले में चेक करो, उसमें आ रहा है सब्ट्रैक्ट का, सब्ट्रैक्ट है उसमें। अरे वो हाईलाइट है वैसे, वो भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। अरे जो ट्रांसफॉर्म वाला है, दोनों कॉलम सिलेक्ट किया पहले, दोनों कॉलम सिलेक्ट किया,
इसमें सब्जेक्ट का ऑप्शन मेरे में तो नहीं है यहाँ पर। अरे इसमें एज के थ्रू निकलता है ना, वही तो बता रहा हूँ। राइट अब्बास, इधर देखो, यहाँ इन दोनों को सिलेक्ट किया, मैं ऐड कॉलम में हूं तो मेरे पास यहाँ पर सब्ट्रैक्ट डेज का ऑप्शन है, ठीक है। और मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में हूं तो मेरे पास यहाँ पर एज का ऑप्शन है, ठीक है। इसको मैं रन करता हूं, करंट के अकॉर्डिंग निकाल देगा, नहीं निकालना था मुझे, लेके क्यों नहीं आ रहा है भाई। ऐड कॉलम में सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन आती है। चलो जिनके में सब्ट्रैक्ट नहीं आ रहा है उनका पावर बीआई का वर्जन इशू है ना। इधर देखो, इधर जिनका नहीं आ रहा है उनके लिए बता रहा हूँ। खैर ये अभी का टॉपिक नहीं था, इतने पे क्लोज करते। अरे अब्बास इधर देख लो आप, यहाँ ऐड कॉलम में मेरे पास एक ऑप्शन है, क्या नाम, कस्टम कॉलम। खैर ये अभी का टॉपिक नहीं था बट फिर भी बता रहा हूँ। कस्टम कॉलम पर गए और हमें क्या निकालना है, सब्ट्रैक्ट डेज, ये निकालना है। अब यहाँ स्टार्ट कर लेंगे, माइनस का साइन, डेट सीक्वेंस पे क्लिक कर लेंगे, ये हो गया, और ओके कर देंगे, ठीक है। ये वर्जन का इशू होगा और कुछ। तो देखिए आपके पास यहाँ आ गया, चेंज कर लेंगे। इसके डेटा टाइप पे जा करके मैं इसे क्या बोल दूंगा, डेट बोल दूंगा। एक मिनट रुको, प्लस में चेंज मत करो, इसका आगे भी एक मिनट। यार हमने स्टार्ट ऑफ द ईयर क्यों लिया है, हमने लिया ही गलत। एंड थे ना, एंड ऑफ ईयर माइनस डेट सीक्वेंस, ठीक है। ये सही आ रहा है, वो डेटा ही गलत था ना, इसीलिए तो। अब क्लियर है। और इसमें ना ये जो मेरा डेटा है, ये मेरा ड्यूरेशन का डेटा टाइप है। कौन सा डेटा टाइप है ये, अब जैसे देखना गाइस, इस ड्यूरेशन के डेटा टाइप में ये मुझे बता रहा है कि कितना दिन, कितना आर, कितना मिनट और कितना सेकंड का डिफरेंस है। तो मुझे आर मिनट सेकंड तो जानी है, क्या है बस ड्यूरेशन। तो क्योंकि इसे मैंने ड्यूरेशन में बदल दिया, तो और अब मुझे बताओ कि किस ड्यूरेशन में चाहिए, डेज का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अब ऐसे नहीं काम कर रहा है तो ये घुमा के अप्रोच है, ठीक है। चलिए क्लियर है। तो बाकी डेट एंड टाइम के जो बच गए बट नहीं, फिर उसके बाद बार में चाहिए सेकंड में चाहिए, ये सब कौन ट्राई करेगा। हाँ, अगर ड्यूरेशन नहीं करेंगे हम यहाँ पर देखो, अगर हम होल नंबर कर देंगे तो ये ड्यूरेशन नहीं आएगा, और ड्यूरेशन नहीं आएगा तो ना मैं मिनट में पता कर सकता हूँ डिले कितना हुआ, ना आर में पता कर सकता हूँ, इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये ड्यूरेशन लेकर के किया है। पर रिकॉर्डिंग में, ठीक है, कि रिकॉर्डिंग